ये यहाँ पे बनी, ये ऐसे एकदम बनी स्क्विरल तो देखना बहुत ही आम है। ये देखो निकल गई। कितनी शांत बैठी है ना, निकल गई, इसे डर भी नहीं है। एनीवे बता दूं कि अगर बनी क्रॉस कर रही है तो हमें अपनी कार रोकनी है। निकल गई। ये बनी और स्क्विरल तो ये लगता है बिल्कुल फर्स्ट नेशंस हैं। मॉर्निंग गाइस, तो आ गई हूँ मैं अपने ब्यूटीफुल पार्क में और आज यहाँ पे बर्ड्स काफ़ी है, तो आज मैं बेसिकली सन सैल्यूटेशन करने वाली हूँ। आप देख सकते हो सन भी यहाँ पे बिल्कुल चमक रहा है और वेदर बहुत अच्छा है। आज तो मैंने जैकेट्स भी नहीं डाली हैं। तो आज मैं सन सैल्यूटेशन करूँगी और उसमें छोटी बड़ी क्या एरर होती है उसको कवर करूँगी, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से सही टेक्निक से सन सैल्यूटेशन करें तो सिर्फ 5 सेट्स या 11 सेट्स काफ़ी होते हैं। बिगनिंग में आप 5 से स्टार्ट करो। मॉर्निंग में अगर आपने 5 सन सैल्यूटेशन किया वो बिल्कुल चार्ज कर देता है बॉडी को। फिर स्टार्ट करते हैं सन सैल्यूटेशन करना। फिलहाल मैं सेटअप कर लेती हूँ। आज मैं अपना गिम्बल लेके आई हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे हाथ बिल्कुल दुख गए थे फ़ोन कैरी करते करते। तो स्टार्ट करते हैं सन सैल्यूटेशन और देखते हैं कि क्या। तो पहले ये सुंदर सा नज़ारा दिखा दूँ। तो सबसे पहले जो हम सन सैल्यूटेशन में बैक बेंडिंग करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए हमारा नीज़, और जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो हमारा स्पाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और जब हम अंजनी आसन में जाएंगे तो मेक श्योर कि हमारा एंकल और हमारा जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, ना कि आगे की तरफ मुड़ा हो। ज़्यादातर एरर इसी आसन में होता है। अंजनी आसन में लोग नीज़ को आगे की तरफ बेंड करते हैं, जिसकी वजह से एंकल और नीज़ दोनों में प्रेशर पड़ता है, तो वो स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस आसन में वेस्ट को ऊपर रखना है, शोल्डर और रिस्ट को एक लाइन में रखते हुए नीज़ को नीचे लाएंगे और हिप को थोड़ा ऊपर करते हुए नीचे की तरफ, पूरा फ्लैट नहीं होना है बट हाँ चेस्ट को नीचे की तरफ ले जाना है और चिन या फॉरहेड को नीचे टच करना है। ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। अब टोज़ को बाहर की तरफ करना है। भुजंग आसन के लिए हम अपना वेट अपने शोल्डर और अपर हैंड पे उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, जिससे थायराइड ग्लैंड भी स्ट्रेच होगा। भुजंग आसन का बेनिफिट हमारे चेस्ट और लंग्स को मिलता है, इसलिए हमें इसे अपने अपर शोल्डर पे और हाफ पे उठाना है। अब हमें अधोमुख स्वासन में जाना है। यहाँ से दोनों लेग्स को मिला लेंगे और हील को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और सिर नीचे की तरफ देखना है। अब हम दूसरे पैर को आगे लाएंगे और मेक श्योर कि वो एक लाइन में हो, नीज़ और आपका एंकल, और फिर स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग से हम वापस स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेतु बंद आसन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और हमारे फेमिनाइन लोअर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे यूट्रस को भी स्ट्रेंथन करता है, प्लस एज वेल एज वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसको भी बहुत एक्टिवेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी सेट करो, आप सिर्फ सन सैल्यूटेशन ही करो एवरी डे, और जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उस एक स्टेप में रुकना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम फटाफट करने में लगे रहते हैं, उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप नोटिस करोगे कि अगर आप ब्रेथ पोज भी करते हो, आपने सन सैल्यूटेशन किया, तो सेतु बंद आसन में क्या होगा कि आप अगर ट्राई करो कि कम से कम 2 मिनट रुक सको। 2 मिनट नहीं होता, स्टार्ट विद सिंपल 1 मिनट स्टे करने का ट्राई करो, 1 मिनट तो ईजिली हो जाएगा। फिर आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो स्टे। आप जितना रुकोगे, इनिशियली आप सपोर्ट भी ले सकते हो, ब्लॉक्स का सपोर्ट ले सकते हो, या फिर आपके पास पिलोज़ है उसका सपोर्ट ले सकते हो। तो क्या होता है, जब हम सेतु बंद आसन में हमारी नीज़ यहाँ होती है एंड देन ये जो इस तरह का अलाइनमेंट बनता है, तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फ्लो होता है और जो कि सीधे हार्ट पे जाता है। तो जो नेचुरल पंपिंग प्रोसेस है, जब हम चलते हैं तो हमारा बॉडी का जो हमारा लेग्स से बॉडी ऊपर की तरफ पंप करने में प्रेशर लगता है। बट आप जब सेतु बंद आसन में जाते हो और
स्टे करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होते हैं। आसन है तो सेतुबंद आसन के लिए हम दोनों बिल्कुल चेस्ट ओपन और शोल्डर को भी वाइड ओपन रखना है और हैंड्स को नीचे लाएंगे, अपने हिप को थोड़ा सा उठाएंगे और यहाँ से हैंड्स को लॉक करके नीचे और अपने चेस्ट को वाइड ओपन करने की ट्राई करेंगे और फिर अपने हिप को लिफ्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टे इन दिस पोजीशन, जितना आप लंबा रह सकते हो उतना अच्छा है ये। इसमें भी मेक श्योर करना है कि हमारा एंकल और हमारा नी स्ट्रेट है। तो मैंने अभी सेतुबंद आसन बताया और अभी मैं एक ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगी। जैसे हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं तो हमें क्या पता है कि हमें एक नाक से ब्रीथ इन करनी है, दूसरी नाक से ब्रीथ आउट करना है और सारा जो एयर है वो आप चेस्ट में भरो और फिर वहाँ से निकालो, बल्कि ऐसा नहीं करना है। राइट टेक्निक ये है कि जब आप ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हो, जैसे जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, तो उसमें करना क्या है राइट टेक्निक। सपोज आप अपने लेफ्ट नोज से ब्रीद इन कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो आपका एयर है वो पूरा आपके स्टमक में नीचे की तरफ, जो आपका स्टमक एरिया है वो फूलना चाहिए एयर से, क्योंकि जब वहाँ पे एयर जाता है तो फिर हमारा वहाँ का प्राण एनर्जी बढ़ती है, राइट। फिर उसके बाद आप ट्राई करो दोनों नोज़ को बंद कर लो और जितना होल्ड कर सकते हो, प्रेशर नहीं डालना है, अपने पेस से और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप जितना होल्ड कर सकते हो उस एयर को वहाँ होल्ड करके देन आप अपने ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल से उसे ब्रीद आउट करो। और जब आप ब्रीद आउट करोगे तो मेक श्योर कि जितना आपने ब्रीदिंग करने में टाइम लगाया उससे डबल ब्रीद आउट करने में टाइम लगे। सो इट हैज़ टू बी वेरी जेंटल। तो मैं अभी करके दिखाती हूँ। सॉरी मैंने ये सन ग्लासेस लगाए बहुत सन पर एक्चुअली, क्योंकि अभी समर टाइम हो गई है तो मॉर्निंग भी बहुत अर्ली होती है 4 o'clock। तो एज यू कैन सी कि सन अभी कहाँ चढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी ब्रीदिंग कर रही हूँ अपने इस नोज़ को, मैंने राइट नोज़ को बंद किया है, तो लेफ्ट नोज़ से मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ। Now I have closed both my nostrils and the air has gone here to my stomach area and I will try to hold, and when I'm holding this आप अपनी आंखें बंद कर लो and just relax. Then gently breathe out. जब आप ये करोगे आप देखना कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है सर पे, अपने यहाँ सेंटर पे, आप जितना आपके आईब्रोज पे स्ट्रेस कलेक्टेड होता है तो वो कितना रिलैक्स फील कराएगा आपको। मेन इसका यही है कि आप बहुत आराम से करो और थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्राई करो। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका जो ये होल्डिंग जो स्टे टाइम है वो बढ़ता जाएगा। और जब आप होल्ड करके ब्रीथ को अंदर होल्ड करके रखते हो देन डोंट थिंक कि आपको ब्रीद आउट करना है, यू कांट ब्रीद और सफोकेशन हो रही है, ये सब नहीं। बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ। सोचो ही नहीं कि आपने कुछ ब्रीथ होल्ड किया है, जस्ट रिलैक्स। इससे क्या होता है कि हमारा वो आपने मूवी देखी होगी ऑल इज़ वेल, तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, राइट। तो एक टाइम के बाद आपको वो चीज़, वो जो सफोकेशन, वो जो कहता है कि हमने ब्रीथ होल्ड करके रखा है, नॉट ब्रीदिंग, वो जो फीलिंग है वो निकल जाती है और बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो अब मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। मेरी बैटरी भी एक्चुअली डाउन है अभी, तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या सुकून है, कितनी शांति है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं खुशी से, कितनी खामोशी। और एक वहाँ पे इतना क्यूट सा बेबी, और वहाँ पे फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। और ये हमारा हिली साइड है, यहाँ पे ये एक्चुअली बहुत प्राइम लोकेशन है। यहाँ की जितनी जो घर है ना वो सारी मिलियंस में है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप देखो डैंडेलियंस, सभी जगह हो गई हैं डैंडेलियंस, यहाँ पे भी। नाइस। ये देखो यहाँ पे लेडीज़ अपना चिट चैट कर रही हैं पूरा चेयर लगा के।